16 दिसंबर 2012 की तारीख देश के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। तब दिल्ली के निर्भया के साथ वहशीपन की वारदात से पूरा देश दहल गया था। लेकिन उत्तराखंड के निर्भया की कहानी के बारे में लोग शायद ही जानते हों। नैनीताल जिले के लाल कुआं में नवंबर 2008 में हुए प्रीति शर्मा हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार किया था। लेकिन बिटिया को पूरा न्याय आज तक नहीं मिल पाया। चलिए जानते हैं प्रीति शर्मा हत्याकांड की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग ज़रूर देंगे और इसीलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए। और उसके साथ ही अगर आपकी कहानी के बारे में कोई भी राय है तो कहानी को लास्ट तक देखिए और उसके बाद अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, समय ना लेते हुए चलते हैं कहानी में आगे। न्यू आज़ाद नगर स्थित ग्राम समाज की ज़मीन पर एक सफ़ेद प्लास्टिक की बोरी पड़ी थी। कुत्तों का झुंड बोरी को नोचने लगा था। तभी कुछ मजदूरों की नज़र कुत्तों के झुंड पर पड़ी। ये मजदूर डूडा कॉलोनी के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के कार्य में लगे हुए थे। चूँकि हवा के झोंकों के साथ दुर्गंध भी आ रही थी, इसलिए उत्सुकतावश 2-3 मजदूर वहां पहुंचे। उन्होंने कुत्तों को भगाकर बोरी पर नज़र डाली तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि बोरी के अंदर लाश है। मजदूरों ने बोरी में लाश होने की जानकारी अपने ठेकेदार को दे दी। उसने यह जानकारी तुरंत थाना विधनू को दे दी। थाना प्रभारी अनुराग सिंह को लाश की सूचना मिली तो वह विचलित हो उठे। उन्होंने यह सूचना अपने अधिकारियों को दे दी और पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। उस समय वहां ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अनुराग सिंह ने बोरी की लाश निकलवाई तो तेज झोंका आया। उन्होंने नाक पर रुमाल रखकर शव का निरीक्षण किया। शव किसी युवती का था जिसके गले में काले रंग के दुपट्टे का फंदा लगा हुआ था। शायद उसकी हत्या गला घोंट कर की गई थी। मृतका क्रीम कलर की छींटदार कुर्ती और काली जीन्स पहने थी। उसके बाएं हाथ की कलाई में कलावा तथा दाहिने हाथ पर टैटू बना था। एक हाथ में स्टील का कड़ा और दूसरे हाथ में काले रंग का कंगन था। उसकी उम्र 30 साल के आसपास थी। रंग गोरा था। शव से बदबू आने से ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या 2 दिन पहले की गई थी। साथ ही यह भी हत्या कहीं और की गई थी और शव को बोरी में बंद कर यहाँ सुनसान जगह पर फेंका गया था। अनुराग सिंह अभी घटना स्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी रवीना त्यागी तथा सीओ शैलेंद्र सिंह भी आ गए। इन अधिकारियों ने भी घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही वहां मौजूद लोगों से शव के संबंध में पूछताछ की, लेकिन कोई भी शव की पहचान नहीं कर पाया। पुलिस ने शव के विभिन्न कोणों से फोटो खिंचवाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय भिजवा दिया। यह बात 2 अगस्त 2019 की है। दूसरे दिन युवती के हुलिये सहित उसकी लाश पाए जाने की खबर स्थानीय समाचार पत्रों में छपी तो श्यामनगर निवासी रिटायर्ड मेजर विद्याशंकर शर्मा का माथा ठनका। उन्होंने पूरी खबर विस्तार से पढ़ी, फिर पत्नी और बेटे मनीष शर्मा को जानकारी दी। दरअसल विद्याशंकर शर्मा की 30 वर्षीय विवाहित बेटी प्रीति शर्मा पिछले 2 दिन से घर वापस नहीं आई थी। उन्होंने श्यामनगर पुलिस चौकी जाकर गुमशुदगी दर्ज कराने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें टरका दिया था। खबर पढ़कर शर्मा जी घबरा गए। विद्याशंकर शर्मा ने अपने बेटे मनीष और अन्य घर वालों को साथ लिया और पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने विधनू थाना प्रभारी अनुराग सिंह से बातचीत करके अज्ञात युवती का शव दिखाने का अनुरोध किया। अनुराग सिंह ने युवती का शव दिखाया तो विद्याशंकर फपक कर रो पड़े। यह लाश उनकी बेटी प्रीति शर्मा की थी। उन्होंने बताया कि मैंने इसे हाथ में बंधे कलावा, कड़ा और टैटू से पहचाना है। लाश की पहचान होते ही विद्याशंकर शर्मा के घर में कोहराम मच गया। मनीष शर्मा बहन की लाश देखकर रो पड़ा। उसकी पत्नी कंचन भी सिसकने लगी। सबसे ज़्यादा बुरा हाल मनीष शर्मा की मां मधु शर्मा का था।
वह दहाड़े मारकर रो रही थी। उनकी बहू कंचन तथा परिवार की अन्य औरतें उन्हें धैर्य बंधा रही थीं। लाश की शिनाख्त होने के बाद थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने मृतका प्रीति शर्मा के पिता विद्याशंकर शर्मा से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले प्रीति शर्मा को उसकी सहेली वैदिका तथा उसका पति सत्येंद्र अपने घर लेकर गए थे। उसके बाद प्रीति वापस नहीं लौटी। पुलिस ने वैदिका तथा उसके पति सत्येंद्र से पूछा तो दोनों बहाना बनाने लगे। पुलिस को संदेह हुआ कि कहीं प्रीति का सामान लूटने के लिए उसकी हत्या वैदिका और उसके पति सत्येंद्र ने मिलकर तो नहीं की है। इस संदेह की वजह यह थी कि प्रीति जब घर से निकली थी तब वह कई आभूषण पहने थी। पर्स, मोबाइल व ATM कार्ड उसके पास थे जो लाश के पास नहीं मिले। पहने हुए आभूषण भी गायब थे। थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने मृतका प्रीति शर्मा के भाई मनीष शर्मा से पूछताछ की तो उसने बताया कि प्रीति की हत्या में उसकी सहेली वैदिका और उसका पति सत्येंद्र भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा प्रशांत द्विवेदी नाम का युवक भी शामिल है। इन तीनों ने ही हत्या की योजना बनाई और प्रीति को मौत की नींद सुला दिया। अनुराग सिंह ने पूछा, प्रशांत द्विवेदी कौन है? मनीष शर्मा ने बताया, सर, प्रशांत द्विवेदी मेरी बहन का प्रेमी है। उसने प्रीति को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता था। जब प्रीति ने शादी का दबाव बनाया तो उसने प्रीति की सहेली वैदिका के साथ मिलकर उसे मार डाला। फिर अनुराग सिंह ने सवाल किया, तुम्हारी बहन प्रीति तो ब्याहता थी, वह प्रशांत द्विवेदी के जाल में कैसे फंस गई? तो मनीष शर्मा ने बताया, सर, प्रीति का अपने पति से मनमुटाव था। कोर्ट में दोनों के तलाक का केस चल रहा था। पति से मनमुटाव के बाद वह मायके आकर रहने लगी थी। पति की उपेक्षा से उबी प्रीति को प्रशांत का साथ मिला तो वह उसकी ओर आकर्षित हो गई और उसके साथ शादी के सपने सजोने लगी। पर प्रशांत छलिया निकला, वह उससे शादी नहीं करना चाहता था। अनुराग सिंह ने शंका जाहिर किया कि कहीं प्रीति की हत्या मुकदमे से छुटकारा पाने के लिए उसके पति ने ही तो नहीं कर दी। मनीष शर्मा बोल पड़ा, नहीं सर, प्रीति के ससुराल वाले हत्या जैसा जोखिम नहीं उठा सकते हैं। प्रीति का पति पीयूष शर्मा एयरफोर्स में है और अंबाला में तैनात है। ससुर भुजराम शर्मा रोडवेज से रिटायर्ड हैं। उन पर हमें भरोसा है। पूछताछ के बाद अनुराग सिंह को लगा कि प्रीति की हत्या का तो अवैध रिश्तों के चलते हुई है या फिर प्रीति की सहेली वैदिका ने उसके साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने वैदिका, उसके पति सत्येंद्र तथा प्रीति के प्रेमी प्रशांत द्विवेदी को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई। वैदिका ने बताया कि प्रीति उसकी घनिष्ठ सहेली थी। स्वर्ण जयंती विहार में उसका ब्यूटी पार्लर है जहां प्रीति मेकअप कराने आती थी। जब पति से उसका मनमुटाव हुआ तो उसने भी ब्यूटी पार्लर चलाने की इच्छा जाहिर की। तब मैंने उसकी मदद की। प्रीति का मेरे घर पर आना जाना था। 30 जुलाई को फ़ोन कर उसने मुझे अपने घर बुलाया था। उसे कुछ सामान खरीदना था। सुबह मेरे साथ गई थी। सामान खरीदने के बाद वह वापस घर चली गई थी। इसके बाद क्या हुआ, उसकी हत्या किसने की और क्यों की, यह इसका उसको पता नहीं है। वैदिका के पति सत्येंद्र ने बताया कि वह प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी नौकरी छूट गई है और वह बेरोजगार है। प्रीति उसकी पत्नी की सहेली थी। उसका घर में आना जाना था, सो उससे अच्छा परिचय था। उसकी हत्या किसने की और क्यों की, यह उसे नहीं पता। इसी बीच किसी का फ़ोन आया तो अनुराग फ़ोन पर बतियाने लगे। थाना प्रभारी का ध्यान फ़ोन पर केंद्रित हुआ तो वैदिका अपने पति से खुसर फुसर करने लगी। उसने पति को जुबान बंद रखने का भी इशारा किया। अनुराग सिंह समझ गए कि वैदिका कुछ छुपा रही है और पति को भी ऐसा करने को मजबूर कर रही है। फिर भी उन्होंने वैदिका से कुछ नहीं कहा। पूछताछ के बाद अनुराग सिंह ने दोनों को यह हिदायत देकर घर जाने दिया कि जब भी उन्हें बुलाया जाए थाने आ जाएं, शहर छोड़कर भी कहीं ना जाएं। थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने मृतका प्रीति शर्मा के प्रेमी प्रशांत द्विवेदी से पूछताछ की तो उसने बताया
कि वह हैलट अस्पताल का कर्मचारी है। प्रीति शर्मा से उसकी मुलाकात 6 महीने पहले तब हुई थी जब वह अपने भाई मनीष शर्मा की 10वीं वर्षीय बेटी परी का इलाज कराने आई थी। अस्पताल में दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। वे दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन प्रीति शर्मा का तलाक नहीं हुआ था, इसलिए उसने प्रीति से कहा था कि तलाक होने के बाद शादी कर लेंगे। प्रशांत ने यह भी कहा था कि उसे प्रीति शर्मा का उसकी सहेली वैदिका के घर आना जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वैदिका और उसका पति सत्येंद्र प्रीति से किसी न किसी बहाने पैसे वसूलते रहते थे। कभी वे तंगहाली का रोना रोते तो कभी मकान का किराया देने का रोते। उसे शक है कि प्रीति की सहेली वैदिका ने ही उसके साथ विश्वासघात किया है। उसके गहने और नकदी लूटकर उसकी हत्या कर दी और शव सुनसान जगह पर फेंक दिया। प्रशांत द्विवेदी के बयान से थाना प्रभारी अनुराग का शक वैदिका तथा उसके पति सत्येंद्र पर और भी गहरा गया। उन्हें लगा कि प्रीति शर्मा की हत्या का राज उन दोनों के ही पेट में छुपा हुआ है। उन्होंने प्रशांत को तो थाने से जाने दिया, लेकिन वैदिका पर नजरें गड़ा ली। अनुराग सिंह ने प्रीति शर्मा तथा उसकी सहेली वैदिका के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पता चला कि प्रीति और वैदिका की लगभग हर रोज़ बातें होती थी। प्रीति की एक अन्य नंबर पर भी ज़्यादा बातें होती थी। उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वह प्रीति के प्रेमी प्रशांत द्विवेदी का है। 30 जुलाई 2019 को भी प्रीति शर्मा की फ़ोन पर वैदिका से कई बार बात हुई थी। रात 8 बजे के बाद उसका फ़ोन बंद हो गया था। इसका मतलब यह था कि हत्या के बाद उसके मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया था। थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने अब तक की जांच से एसपी रवीना त्यागी को अवगत कराया। साथ ही प्रीति की सहेली वैदिका तथा उसके पति सत्येंद्र पर हत्या का शक भी जताया। मामला हत्या का था, इसलिए रवीना त्यागी ने दोनों को गिरफ्तार करके पूछताछ करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही अनुराग सिंह ने 5 अगस्त की सुबह स्वर्ण जयंती विहार स्थित वैदिका के किराए वाले मकान पर छापा मारकर वैदिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को थाना विधनु लाया गया। थाने आते समय दोनों के मुंह लटक गए। उनके चेहरों पर घबराहट और डर की परछाई साफ नजर आ रही थी। अनुराग सिंह ने वैदिका और सत्येंद्र को अपने कक्ष में आमने सामने बैठाया और कुछ देर उनके चेहरों के हाव भाव पढ़ने की कोशिश करते रहे। इसके बाद उन्होंने पूछा, सच सच बताओ, तुमने दोनों ने प्रीति की हत्या क्यों और कैसे की? दोनों बोल पड़े, सर हमने प्रीति की हत्या नहीं की, हम दोनों को फंसाया जा रहा है। फिर झूठ? नरम व्यवहार का मतलब यह नहीं है कि तुम झूठ पर झूठ बोलते जाओ, हमें सच उगलवाना भी आता है। कहते हुए उन्होंने महिला सिपाही उषा यादव तथा कांस्टेबल बलराम को बुलाकर कहा, इन दोनों की डॉक रूम में ले जाओ, हम भी देखते हैं कि यह कब तक सच नहीं बोलते। थाना प्रभारी अनुराग सिंह के तेवर देखकर वैदिका और सत्येंद्र डर गए। उन्हें लगा कि सच बोलने में ही भलाई है। वे दोनों हाथ जोड़कर बोले, सर हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। पैसों की तंगी के कारण प्रीति की हत्या हम दोनों ने ही की थी। हम अपना जुर्म कबूल करते हैं। जुर्म कबूल करने के बाद वैदिका और सत्येंद्र ने प्रीति का मोबाइल, पर्स, ज्वेलरी आदि सामान बरामद करा दिया। पुलिस ने हत्या के बाद लाश फेंकने में इस्तेमाल की गई सत्येंद्र की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। अनुराग सिंह ने प्रीति शर्मा की हत्या का राज खोलने और उसका सामान बरामद करने की जानकारी एसपी रवीना त्यागी तथा सीओ शैलेंद्र सिंह को दे दी। पुलिस अधिकारी थाना विधनु आ गए। उन्होंने वैदिका तथा उसके पति सत्येंद्र से प्रीति की हत्या के संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल की। फिर प्रेस वार्ता कर हत्यारोपियों को मीडिया के समक्ष पेश कर घटना का खुलासा कर दिया। थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने मृतका के पिता विद्यासागर शर्मा को वादी बनाकर धारा 302, 201 के तहत वैदिका तथा उसके पति सत्येंद्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस जांच में सहेली द्वारा सहेली के साथ विश्वासघात करने की जो सनसनी घटना प्रकाश में आई वह कुछ इस प्रकार थी। कानपुर महानगर के थाना चकेरी क्षेत्र में एक मोहल्ला है श्याम नगर।
इसी मोहल्ले के ई ब्लॉक में विद्याशंकर शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी मधु शर्मा के अलावा एक बेटा मनीष तथा बेटी प्रीति थी। विद्याशंकर शर्मा सेना के मेजर पद से रिटायर्ड हुए थे। विद्याशंकर का परिवार संपन्न था और इज्जतदार व्यक्ति थे। विद्याशंकर शर्मा खुद पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे मनीष और बेटी प्रीति को खूब पढ़ाया लिखाया। मनीष पढ़ लिख कर जब काम पर लग गया तो उन्होंने उसका विवाह कंचन नाम की खूबसूरत युवती से करा दिया। कंचन पढ़ी लिखी तथा मृदुभाषी थी। ससुराल में आते ही उसने सभी का दिल जीत लिया था। शादी के 1 साल बाद कंचन ने बेटी परी को जन्म दिया था। प्रीति मनीष से छोटी थी। वह दिखने में जितनी सुंदर थी, पढ़ाई में भी उतनी ही तेज थी। खालसा गर्ल्स कॉलेज से उसने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बीए की डिग्री बृहस्पति महाविद्यालय किदवई नगर से हासिल की थी। यही नहीं, स्वरोजगार के लिए उसने ब्यूटिशियन का पूरा कोर्स भी कर रखा था। प्रीति को बन संवर कर रहना तथा स्वच्छंद घूमना पसंद था। प्रीति शर्मा जवान हुई तो विद्याशंकर शर्मा को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। वह प्रीति का विवाह धूमधाम से किसी ऐसे युवक से करना चाहते थे जो पढ़ा लिखा हो और सरकारी नौकरी में हो। हालांकि प्रीति का हाथ मांगने के लिए कई रिश्तेदारों ने कोशिश की, लेकिन विद्याशंकर ने उन्हें मना कर दिया। कारण यह था कि उनके लड़के या तो व्यापारी थे या फिर प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। काफ़ी दौड़ धूप के बाद विद्याशंकर शर्मा को एक लड़का पसंद आ गया। लड़के का नाम था पीयूष। पीयूष के पिता भुजराम शर्मा चकेरी थाना क्षेत्र में आने वाले मोहल्ला कोयला नगर में रहते थे। वह रोडवेज से रिटायर्ड हुए थे। कोयला नगर में उनका अपना आलीशान मकान था, जिसमें वह परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी सुधा शर्मा के अलावा एक बेटा था पीयूष। पीयूष पढ़ा लिखा युवक था। उसका चयन वायुसेना में हो गया था। ट्रेनिंग के बाद वह अंबाला में कार्यरत था। विद्याशंकर शर्मा ने पीयूष को देखा तो वह उन्हें अपनी बेटी प्रीति के योग्य लगा। लेन देन की बात तय होने के बाद दोनों परिवारों में सहमति बनी कि शादी तब तय मानी जाएगी जब प्रीति और पीयूष एक दूसरे को पसंद कर शादी को राजी हो जाएंगे। नियत तिथि पर पीयूष और प्रीति ने एक दूसरे को देखा, आपस में बातचीत की, दोनों शादी को राजी हो गए और इसके बाद 20 फरवरी 2015 को प्रीति का विवाह पीयूष शर्मा के साथ धूमधाम से हो गया। विद्याशंकर शर्मा ने शादी में काफ़ी खर्च किया था। उन्होंने बेटी के आभूषणों के अलावा उसके ससुराल पक्ष को वह हर सामान दिया था जिसकी उन्होंने डिमांड की थी। शर्मा जी ने हंसी खुशी से लाल जोड़े में लिपटी अपनी लाडली बेटी को विदा किया। प्रीति शर्मा खूबसूरत थी। ससुराल में उसे जिसने भी देखा उसी ने उसके रूप सौंदर्य की तारीफ की। पीयूष भी पढ़ी लिखी और खूबसूरत पत्नी पाकर खुश था। मुंह दिखाई रस्म के दौरान जब परिवार की महिलाएं प्रीति का घूंघट उठाकर देखती और उसके रूप सौंदर्य की तारीफ करती तो सास सुधा शर्मा का सीना गर्व से तन जाता था। प्रीति भी ससुराल वालों के व्यवहार से खुश थी। उसे खुशी इस बात की थी कि उसका पति स्मार्ट और सभ्य है। जब गौरी के बाद प्रीति ससुराल आई तो उसे सास का व्यवहार थोड़ा सख्त लगा। सुधा शर्मा ने घर का सारा काम प्रीति को सौंप दिया। काम करने के बावजूद उसे सास की डांट सहनी पड़ती थी। कभी वह दाल में कम नमक को लेकर डांटती तो कभी साफ सफाई को लेकर, कभी कभी दहेज कम लेने को लेकर भी ताना मारती थी। सास के तानों से प्रीति का दिल छलनी होने लगा। वह मानसिक प्रताड़ना से परेशान होने लगी। पति उससे कोसों दूर था। वह अपनी पीड़ा कहती भी तो किससे। एक रोज़ उसकी माँ का फ़ोन आया तो प्रीति के सब्र का बांध टूट गया। उसने फ़ोन करके सारी पीड़ा माँ को बताई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने उसे धैर्य बंधाया और उसकी सास को समझाने का भरोसा दिया। मधु शर्मा ने प्रीति के प्रताड़ना को लेकर उसकी सास से शिकायत की तो वह गुस्से में बोली, तुम्हारी बेटी इतनी नाजुक और कोमल है तो घर के काम के लिए नौकर चाकर लगवा दो या फिर इसे अपने ही घर बुला लो। मुझे कामचोर बहू की ज़रूरत नहीं है। शिकायत के बाद सास का जुल्म और बढ़ गया। जब वह प्रीति के खाने पीने, उठने बैठने, सजने संवरने पर भी सवाल खड़े करने लगी।
लगभग 3 महीने बाद पीयूष जब छुट्टी पर घर आया तो माँ ने प्रीति के खिलाफ उसके कान भरे। इस पर पीयूष का व्यवहार भी प्रीति के लिए कठोर हो गया। उसने प्रीति से साफ कह दिया कि माँ जो कहेगी उसे घर का काम करना पड़ेगा, उसे बर्दाश्त करना होगा, साथ ही मर्यादा में भी रहना पड़ेगा। माँ से बगावत वह बर्दाश्त नहीं करेगा। पति की बात सुनकर प्रीति अवाक रह गई। वह जान गई थी कि पीयूष मात्र भक्त है, उसे पत्नी की कोई चिंता नहीं है। घर में तनाव को लेकर पीयूष और प्रीति के बीच में दरार पड़ गई। पीयूष को जहां अपनी सरकारी नौकरी का घमंड था, वहीं प्रीति को भी अपनी खूबसूरती का अहंकार था। इस अहंकार और घमंड ने प्रीति और पीयूष के जीवन को गर्त में धकेल दिया। इधर बेटे का साथ मिला तो सास सुधा प्रीति पर और जुल्म करने लगी। अब वह सीधे तौर पर दहेज के रूप में रुपयों की मांग करती। प्रीति रुपया लाने को राजी नहीं होती तो वह उसे प्रताड़ित करती। प्रीति आखिर कब तक जुल्म सहती। 1 साल बीतते बीतते वह ससुराल में इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उसने ससुराल छोड़ दी और मायके में आकर रहने लगी। कुछ महीने बाद पीयूष उसे लेने आया तो प्रीति ने उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया। मायके में प्रीति कुछ समय तक अब असामान्य और गुमसुम रही, लेकिन जब माँ बाप ने उसे समझाया और दहेज उत्पीड़न जैसी बुराई से लड़ने को हौसला अफजाई की तो उसने भी लड़ने की ठान ली। उसने पिता और भाई के सहयोग से पति पीयूष, ससुर भुजराम शर्मा तथा सास सुधा शर्मा के विरुद्ध थाना चकेरी में दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करा दी। साथ ही तलाक का मुकदमा भी कायम कर दिया। मुकदमा करने के बाद प्रीति ने थाना चकेरी पुलिस पर दबाव बनाया कि वह आरोपियों को जल्द बंदी बनाए। उधर पीयूष और उसके माता पिता को प्रीति द्वारा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कायम कराने की जानकारी हुई तो वे घबरा गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए भुजराम शर्मा मकान में ताला लगाकर अंडरग्राउंड हो गए। पीयूष वायुसेना में था। गिरफ्तार होने पर उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। दौड़ धूप कर पीयूष ने गिरफ्तारी के विरुद्ध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। स्टे मिलने के बाद पीयूष ने ससुराल वालों को समझौते की पहल की। प्रीति शर्मा पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन माँ बाप के समझाने पर तैयार हो गई। उसने समझौते के लिए 10 लाख रुपए की मांग रखी, जो उसके माँ बाप ने शादी में खर्च किए थे। पीयूष दहेज उत्पीड़न का मुकदमा खत्म करने तथा तलाक मिलने पर 10 लाख रुपए देने को राजी हो गया। उसने 5 लाख रुपए प्रीति को कोर्ट के माध्यम से दे दिए और बाकी रुपए तलाक मिलने के बाद देने का वादा किया। प्रीति की एक घनिष्ठ सहेली थी वेदिका। वह अपने पति सत्येंद्र के साथ स्वर्ण जयंती बिहार में रहती थी। यह क्षेत्र थाना विधनु के अंतर्गत आता था। वेदिका किराए पर सुलभ पांडे के मकान में रहती थी। मकान के बाहरी भाग में उसने ब्यूटी पार्लर खोल रखा था। प्रीति सजने संवरने उसके पार्लर में जाती थी। आते जाते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वेदिका का पति सत्येंद्र मूल रूप से बिल्हौर थाने के कलवा मऊ गांव का रहने वाला था। बेहतर जिंदगी की उम्मीद में वह कानपुर शहर आया था। सत्येंद्र प्राइवेट नौकरी करता था, जबकि वेदिका ब्यूटी पार्लर चलाने लगी थी। प्रीति ने भी ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था, इसलिए सहेली के घर आते जाते उसने वेदिका से ब्यूटी पार्लर खोलने की इच्छा जाहिर की। वेदिका ने भरपूर मदद का आश्वासन दिया तो प्रीति ने श्यामनगर में अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक दुकान किराए पर ले ली। फिर वेदिका की मदद से दुकान को सजाकर ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। चूँकि प्रीति व्यवहार कुशल, हंसमुख और सुंदर थी, इसलिए कुछ ही माह बाद उसका ब्यूटी पार्लर अच्छी तरह से चलने लगा। उसके यहाँ महिलाओं लड़कियों की भीड़ उमड़ने लगी। उसे अच्छी आमदनी भी होने लगी। प्रीति सहेली वेदिका की भी आर्थिक मदद करने लगी। प्रीति की अपनी भाभी कंचन से खूब पड़ती थी। कंचन की बेटी का नाम परी था। परी अपनी बुआ प्रीति से खूब हिली मिली थी। प्रीति भी परी का खूब ध्यान रखती थी और उसको खूब प्यार भी करती थी। जनवरी 2019 में परी एक दिन अकस्मात बीमार पड़ गई। मनीष ने उसे हैलट अस्पताल से न्यूरोसाइंस वार्ड में इलाज हेतु भर्ती कराया। चूँकि परी प्रीति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने परी की देखभाल के लिए
हैलट अस्पताल में डेरा जमा लिया। हैलट अस्पताल में ही प्रीति की मुलाकात प्रशांत द्विवेदी से हुई। प्रशांत द्विवेदी न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट का कर्मचारी था। परी की देखभाल के लिए उसका आना जाना लगा रहता था। प्रशांत के पिता पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल थे और औरैया जिले के फफूंद थाने में तैनात थे। प्रशांत ने खूबसूरत प्रीति को देखा तो वह उसके दिल में रच बस गई। परी को देखभाल के बहाने प्रशांत प्रीति से नज़दीकियां बढ़ाने लगा। वह शरीर से हृष्टपुष्ट व दिखने में स्मार्ट था। प्रीति को भी उसकी नज़दीकी और लच्छेदार बातें अच्छी लगने लगी। उसके दिल में प्रशांत के प्रति प्यार उमड़ने लगा। एक दिन प्रशांत ने मौका देखकर प्रीति का हाथ थाम लिया और बोला, प्रीति मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यदि मुझे तुम्हारा साथ मिल जाए तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। तुम्हारे बिना अब मैं खुद को अधूरा समझने लगा हूँ। बोलो मेरा साथ दोगी? प्रीति अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्रशांत प्यार तो मैं भी तुम्हें करने लगी हूँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ। कोर्ट में पति से मेरा तलाक का मामला चल रहा है। प्रशांत बोला, मुझे तुम्हारे बीते कल से कोई मतलब नहीं है। रही बात तलाक की तो आज नहीं कल निपट ही जाएगा। मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। प्रीति ने आशंका जताई, मुझे डर लग रहा है प्रशांत, कहीं तुमने धोखा दे दिया तो। मैं कैसी बातें कर रही हो प्रीति? मैं तुम्हारा साथ जीवन भर निभाऊंगा, प्रशांत ने वादा किया। इसके बाद प्रीति और प्रशांत का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों साथ घूमने फिरते और मौज मस्ती करते। उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं, देह संबंध भी बन गए। प्रीति ने अपने और प्रशांत के बारे में अपनी सहेली को भी बता दिया था। प्रशांत और प्रीति वेदिका के घर मिलने लगे थे। जब कभी उनका मिलन नहीं हो पाता था तब दोनों मोबाइल फ़ोन पर बतियाकर अपने दिल की बात एक दूसरे से कर लेते थे। प्रीति के भाई को दोनों के प्रेमल संबंधों का पता चल गया था, लेकिन वह कभी इसका विरोध नहीं करता था। एक दिन प्रीति ने प्रशांत के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने टाल दिया। शादी को लेकर दोनों में विवाद भी हुआ, लेकिन प्रशांत ने यह कहकर प्रीति को शांत करा दिया कि हम तलाक के बाद तुरंत शादी कर लेंगे, क्योंकि तलाक के पहले शादी करने से तुम मुसीबत में फंस सकती हो। प्रीति को यह बात समझ में आ गई और उसने शादी की रट छोड़ दी। इधर प्रीति प्रशांत के साथ मौज मस्ती कर रही थी, जबकि उसकी सहेली वेदिका की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। दरअसल वेदिका के पति सत्येंद्र की नौकरी छूट गई थी और उसका पार्लर भी बंद हो गया था। उसके ऊपर कर महीने का किराया भी बकाया था। अन्य लोगों से लिया कर्ज भी बढ़ गया था। ऊपर से प्रीति ने भी मदद देनी बंद कर दी थी। ऐसे में उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह कर्ज कैसे चुकाए या फिर मकान का किराया कैसे भरे। एक दिन प्रीति वेदिका के घर आई तो उसकी नज़र प्रीति के शरीर के आभूषणों पर पड़ी, जो लगभग 2 लाख के थे। आभूषण देखकर वेदिका के पति सत्येंद्र के साथ मिलकर सहेली प्रीति से घात करने की योजना बनाई। इसके बाद वह समय का इंतजार करने लगी। 30 जुलाई 2019 को वेदिका अपने पति सत्येंद्र के साथ प्रीति के घर पहुंची। उसने बताया कि वह ब्यूटी पार्लर का सामान बेच रही है, चलकर देख लो और जो तुम्हारे मतलब का हो उसे खरीद सकती हो। प्रीति सहेली की चाल समझ नहीं पाई और उसके साथ उसके घर आ गई। घर पर वेदिका ने उसका खूब आदर सत्कार किया। प्रीति जाने लगी तो उसने यह कहकर रोक लिया कि खाना खाकर जाना। वेदिका ने शाम को खाना बनाया, फिर रात 8 बजे तीनों ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद प्रीति पलंग पर लेट गई। तभी वेदिका और सत्येंद्र ने प्रीति को दबोच लिया। वह चिल्लाने लगी तो सत्येंद्र ने उसके मुंह पर कपड़ा ठूस दिया और वेदिका ने प्रीति के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। प्रीति की हत्या के बाद वेदिका और सत्येंद्र ने मिलकर प्रीति के गले की सोने की चेन, 2 अंगूठी, सोने का कड़ा, कान की बाली और नाक की लौंग उतार ली। इतना ही नहीं, वेदिका ने प्रीति के पर्स से नगद रुपया, मोबाइल तथा ATM कार्ड भी निकाल लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर प्रीति के शव को प्लास्टिक की बोरी में तोड़ मरोड़ कर भरा और मोटरसाइकिल पर रखकर न्यू आज़ाद नगर की ग्राम समाज की खाली पड़ी जमीन पर फेंक आए। आभूषणों और नकदी को सुरक्षित करके उन्होंने मोबाइल या पर्स घर पर छिपा दिया। इधर जब प्रीति देर रात तक घर नहीं लौटी
तो विद्याशंकर शर्मा को चिंता हुई। उन्होंने वेदिका से पूछा तो उसने बता दिया कि प्रीति सामान लेकर वापस चली गई थी। जब 2 दिन तक प्रीति का कुछ पता नहीं चला तो विद्याशंकर गुमशुदगी दर्ज कराने श्यामनगर चौकी गए, पर पुलिस ने उन्हें टरका दिया। उधर 2 अगस्त 2019 को कुछ मजदूरों ने एक प्लास्टिक बोरी में लाश देखी जिसे कुत्ते नोच रहे थे। मजदूरों ने ठेकेदार को बताया, तब ठेकेदार ने लाश की सूचना थाना विधनु की पुलिस को दिया। विधनु थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने केस की जांच की तो सारे भेद खुल गए। 6 अगस्त 2019 को थाना विधनु पुलिस ने अभियुक्त सत्येंद्र तथा वेदिका को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां पर उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई और आज की डेट में वो जेल में हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।